शिरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिने शासनोस्तु मंगलम। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, और उसकी एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के अंदर 50-60 जनों का स्टाफ काम करता था, और 50-60 लोगों का स्टाफ उस फैक्ट्री के अंदर काम करता था। अलग अलग मशीनरियां चलती थी, और मशीनरियों के ऊपर अलग अलग लोग लगे हुए थे। देखरेख करने का काम, मेंटेनेंस करने का काम, और उस मशीन में से प्रोडक्ट तैयार करने के काम, पैकिंग आदि का काम हो रहा था। रोज का रूटीन है, रोज का रफ्तार है। और अचानक इस फैक्ट्री के जो मेन मशीन थे, मुख्य मशीन थे, जिसमें से रॉ मटेरियल डाल करके जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता था, वो मशीन बंद हो गई। मशीन जैसे ही बंद हो गई है, रुक गई है। मशीन को ऊपर काम करने वाले जो लोग थे बराबर देखने लगे, चेक करने लगे, क्या खराबी हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, मशीन क्यों अटक गए, मशीन क्यों रुक गई। और देखा है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा उसके पीछे लगे, लेकिन जुगाड़ नहीं जमा। समझा नहीं समझा, सेट नहीं हो पाया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मशीन रुक क्यों गई, अटक क्यों गई। और एक दो जने उसमें ऐसे थे सैंपल पीस की तरह, तो उसने सोचा चलो अपन भी एक ट्राई करके देखें। और हाथ में हथौड़ा लिया, और हथौड़ा लेकर के जरा क्या करें, ठोक ठोक करे। कभी कैसे ही होता है कि ठोक ठोक करने से क्या हो जाता है। हाँ, बचपन के अंदर मैं छोटा था ना, पंखा नहीं चलता था तो क्या करता था, हाँ वो लकड़ी लेकर के करते थे तो चालू हो जाता था। ऐसे ही होता है कभी। तो इन लोग एक दो मजदूर हाथ में हथौड़ा लिया, हथौड़ा लेकर के मशीन को ठोकते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। 10-15 मिनट अलग अलग जगह अलग अलग हथौड़ा लगाया, धीरे से लगाया, थोड़ा प्रेशर दे करके लगाया, थोड़ा जोर से लगाया, अलग अलग आगे से लगाया, पीछे से लगाया, साइड से लगाया, लेकिन मशीन चालू नहीं हुए। मैनेजर को पता चला। सूचना मैनेजर तक पहुंची। और मैनेजर को जैसे ही पता चला, मैनेजर ने एक्सपर्ट को फोन किया, इंजीनियर को फोन किया, और उसको मशीन रिपेयर करने वाला जो एक्सपर्ट पर्सन है उसको बुलाने में आया। 2 घंटे के बाद वो व्यक्ति उस इंडस्ट्री के अंदर पहुंचा, उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। फैक्ट्री में पहुंच करके मैनेजर ने बताया कि भाई ये मशीन है और पीछे इतने टाइम पहले ये बंद हो चुकी है, हमने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है, लेकिन ये मशीन चालू ना हो पाए। अब जरा देखो क्या करना है। वो एक्सपर्ट ने, उस व्यक्ति ने को बराबर निरीक्षण किया है, परीक्षण किया, आगे पीछे बराबर देख करके उसको बराबर ध्यान आ गया, समझ आ गए। उसने कहा हथौड़ा मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, फैक्ट्री है तो यहां तो सब कुछ मिलेगा। ओके, हथौड़ा मंगाओ। और हथौड़ा मंगा के हाथ में दे दिया मैनेजर ने। मैनेजर पूछने लगा हथौड़ा का आप क्या करोगे? उनको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ठोकना तो हथौड़ा तो लगाना है। और उस व्यक्ति ने, एक्सपर्ट ने हथौड़ा लिया है। हथौड़ा लेकर के मशीन के पर्टिकुलर पार्ट को जैसे ही हथौड़ा ठोका है, मारा है, धड़ 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 धड़, मशीन क्या हो गई? फीस लेने का समय आया। फोकट में काम कर, तो मैं ही अकेला हूं कि आप सबको फोकट में सुनाता हूं। ये एक्सपर्ट था और उसकी फीस लेने का समय आया, रुपये लेने का समय आया। और रुपये लेने का समय आया तो उसने मैनेजर को कहा कि फीस ओके कितनी? ओके कि 5,000 रुपया। आंखें फट गई मैनेजर की, एक हथौड़ा मारने के 1,000। आपको पूछूं भाई, एक हथौड़ा मारने के आप लोग दो 5,000?
वो मैनेजर भी आपके जैसा था, किचकिच करने लगा, किचकिच करो मैं। और यहाँ ये मैनेजर कहने लगा आपने तो हथौड़ा ही मारा है और तो कुछ किया नहीं, हथौड़े तो हमने भी लगाए, आपने तो एक ही हथौड़ा लगाया, एक हथौड़े के 5,000 रुपये थोड़ी ना होते हैं। सही बात है कि नहीं? एक हथौड़े के 5,000 रुपये थोड़ी ना होते हैं। हम इतने बेवकूफ थोड़ी, इतने मूर्ख थोड़ी है कि आपको 5,000 रुपये दे देंगे। और उस समय मैनेजर को इस एक्सपर्ट ने कहा, होशियार व्यक्ति ने कहा, अरे भाई साहब एक हथौड़े लगाने के 5,000 नहीं होते, ये तो मुझे भी पता है। हथौड़ा लगाने के 5,000 रुपये नहीं ले रहा हूं, ये हथौड़ा कहां लगाना और कैसे लगाना इसके 5,000 रुपये। बात आ रही है समझ में? हथौड़ा कहां पे लगाना इसकी अकल एक्सपर्ट के पास में रहती है, वो मजदूरों के पास में हथौड़ा कहां ठोकना उसकी अकल। और आज अकल की बात करनी है, अकल की बात अकलमंदों के सामने करनी है। सही बात है ना? अकल की बात अकलमंदों के सामने करनी है। और बहुत मजे की बातें आज करेंगे। छोटी सी शुरुआत करें। एक ही क्लासरूम है और एक ही क्लास के अंदर जो सर पढ़ाने वाले हैं वो 40 बच्चों को एक साथ में पढ़ा रहे हैं। उसमें से 3-4 दोस्तों का ऐसा ग्रुप है, वो ट्यूशन भी एक ही साथ जाते हैं, एक ही सर के पास में जाते हैं। उसमें से 2 बच्चे तो ऐसे हैं कि वो पढ़ाई भी दिन में जितनी बार करते हैं कि हफ्ते में जितनी बार करते हैं, पढ़ाई भी दोनों साथ में करती है। और साथ में स्कूल में पढ़ने के बाद, साथ में ट्यूशन में पढ़ने के बाद, साथ में बैठकर होमवर्क करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी एक का 95% आता है और एक 65 लेकर के आता है। क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ? वाई? रीजन? ध्यान तो देख, दोनों ने दिया। कभी ऐसा भी होता है ना, सीए की एग्जाम दे रहा है आपका बच्चा, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान दो भाई, सीए की एग्जाम दे रहा आपका बच्चा 6-6 महीने तक पढ़ाई कर रहा है, दिल लगा करके उसमें पूरी जान डाल करके वो पढ़ाई कर रहा है। एक लक्ष्य बनाया है, मुझे इस एग्जाम के अंदर पास होना है, और 6-6 महीने तक दिल लगा करके रोज के 3 घंटे 4 घंटे का पूरा समय समर्पित होकर के शिक्षा के प्रति वो पढ़ रहा है। और दूसरा उसका ही दोस्त, उसका ही साथीदार, उसका ही जोड़ीदार कि वो भी सीए ही कर रहा है, लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हाथ में बुक्स लेता है, हाथ में बुक लेता है, पढ़ाई करता है, और एग्जाम के अंदर 2 महीने पढ़ने वाला वो पास हो जाता है। 6-6 महीने तक दिल लगा करके रात को जग कर बे मेहनत करके पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट के अंदर वाई। कारण क्या? बहुत सारे इसके रीजंस हैं, बहुत सारी इसकी बातें हैं। आज उस पहलुओं को देखना है। 40 दिवसीय इस सार्वजनिक परिवर्तन प्रवचन माला का आज का विषय है मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना, याददाश्त कैसे बढ़ानी। अपनी बुद्धि 2 प्रकार से बहती है। बुद्धि को मात्र बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, बुद्धि को मात्र बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। पहले तो यह समझ लो, बुद्धि 2 प्रकार से बढ़ती है। बुद्धि पॉजिटिव वे के अंदर जावे तो सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। बुद्धि को जो गलत संगत और गलत असर मिल गए तो बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाती है। दोस्तों, मात्र बुद्धि बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अकल तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाना रहता तो उसके लिए भी अकल चाहिए, और संसद के ऊपर बम स्फोट करने थे, हैदराबाद के अंदर बम धड़ाके करने थे, किसी बैंक को लूटना था, किसी प्लेन का अपहरण करना था, उन सब के लिए क्या चाहिए? अकल उसके लिए भी चाहिए। बेवकूफों का तो उसमें भी। मात्र अकल की बात नहीं करनी, मात्र बुद्धि की बात नहीं करनी। जो बुद्धि विनाश की ओर ले जावे, जो बुद्धि दुर्बुद्धि बना देवे, जो बुद्धि किसी का अहित करा देवे, ऐसी बुद्धि की चर्चा करने में एक जैन साधु के रूप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बुद्धि बढ़ानी जरूर है, लेकिन तमसो मा सद्गमय
परमात्मा के साथ में मां विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना आज के इस प्रवचन के माध्यम से करनी है, हमारी बुद्धि को तू सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाउ, कैसे? न जाने अपने इस दिमाग के अंदर कितने 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 ख्याल हैं, न जाने कितने विचार हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, एक स्वस्थ इंसान, एक नॉर्मल इंसान पूरे 24 घंटे के अंदर दिन और रात मिला करके इस दिमाग से, इस खोपड़ी से, इस मगज से रोज के 60,000 विचार करता है। कितने? चाहे वो अपने को याद रहते हैं कि नहीं रहते एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान के दिमाग के अंदर 24 घंटे की सर्कल जब पूरा होगा, उसके दिमाग में से 60,000 विचार पास ऑन हो जाएंगे। और साइंस की भाषा में जो आपसे बात करूं, अल्फा लेवल, बीटा लेवल, थीटा लेवल और डेल्टा लेवल, 4 लेवल के अंदर विचारों को क्लासिफाइड करने में आए। बड़ी विशिष्ट बात है, लगभग समझ में आएगी भी नहीं, इसलिए मैं उसको थोड़ी और प्योर करके और सामान्य करके बात बता दो। भगवान महावीर ने बुद्धि को 4 भागों के अंदर विभाजित किया। ठाणांग सूत्र नाम का तीसरा आगम, और आगम सूत्र के अंदर, इस ठाणांग सूत्र नाम के तीसरे आगम के अंदर परमात्मा ने बुद्धि के 4 प्रकार बताए। पहली बुद्धि है औत्पातिक की बुद्धि, दूसरी बुद्धि का दूसरा प्रकार है पारिणामी की बुद्धि, बुद्धि का तीसरा प्रकार है कार्मिक की बुद्धि, और बुद्धि का चौथा प्रकार है वैनयिक की बुद्धि। एक्सपर्ट बनना है आज, और एक्सपर्ट बनने के लिए ये 4 स्टेप को समझना पड़ेगा। शास्त्रीय परिभाषा के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, अब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देवे, थोड़ा इसको समझ लेवे। पहला प्रकार बुद्धि का, भगवान महावीर ने आगम के अंदर कहा बुद्धि का पहला प्रकार औत्पातिक की बुद्धि, दैट मीन्स उसका मतलब होता है जैसी बुद्धि अभय कुमार के पास में थी। एक समय था कि चोपड़े लिखते थे, आज तो है चोपड़े आए, लैपटॉप में ही सारा का सारा काम चलता है, आपका ऑडिटर रहता है, वो कंप्यूटर पे आपके सारे अकाउंट्स कर लेता है। एक समय था चोपड़े वही खाते के अंदर चोपड़े लिखने में आते थे, और चोपड़ों के अंदर अलग अलग बात लिखने में आती थी। गौतम स्वामी जैसी लब्धि हो जो, धन्ना सेठ के जैसा, कैवन्ना सेठ के जैसा सौभाग्य हो जो, सालीभद्र के जैसे सिद्धि हो जो, अभय कुमार के जैसी बुद्धि हो जो, मास्टर माइंड है। लेकिन यहाँ ये जो 2000 लोग आप बैठे हो, उसमें से ऐसे भी होंगे कि जिसने आज अभय कुमार का नाम ही पहली बार सुना है कि नहीं है? जरा हाथ ऊंचो करो तो, कि अभय कुमार की क्या स्टोरी है, क्या घटना है, हमको तो मालूम। और ऐसे भी लोग हैं, खाली हाथ ऊपर हुए उतने ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हाथ भले ऊपर नहीं किए, लेकिन अभय कुमार को हम पहचानते, ऐसे भी हैं। चलो इसके लिए और आसान सा एग्जाम्पल आपको और बता दो, अकबर के साथ में किसकी जोड़ी थी? बीरबल हाजिर जवाबी। बीरबल को तो पहचानते हो कि मिले हुए क्या? हाँ मुंडी हिला रहे हो। और यहां बीरबल हाजिर जवाबी था, ऑन द स्पॉट, किसी भी संकट भरी परिस्थिति के अंदर भी ऑन द स्पॉट रास्ता निकाल देने वाला। उसका दिमाग कभी खराब नहीं हुआ, लाइफ के अंदर वो कभी बोर नहीं हुआ, लाइफ के अंदर उसको कभी कंटाला नहीं आया। बीरबल के जीवन को देखें तो लाइफ के अंदर कभी वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, डिप्रेस नहीं हुआ। एनी टाइम एंड एवरी टाइम कोई भी सिचुएशन सामने खड़ी हो गए, उसमें से उसको रास्ता निकालना आता था। शास्त्रों ने इस बुद्धि को पहला प्रकार बताया, औत्पातिक की बुद्धि। हाँ, बिल्कुल पीछे जगह नहीं है, सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा जगह का दान दो, थोड़े थोड़े आगे खसको, पाव इंच आगे खस सकना, पाव इंच। चलो बहनों आगे खसको, थोड़े थोड़े, चलो इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पहला प्रकार औत्पातिक की बुद्धि, बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया पारिणामिक की बुद्धि। इसका मतलब होता है व्यक्ति अनुभव से जो सीखता है,
अनुभव प्रैक्टिस करते 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 एक्सपर्ट बनता है, और अनुभव करते 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 उसको दुनियादारी की जो समझ आती है, उसके दिमाग के अंदर, खोपड़ी के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आइडियाज आते जाती है, उसको परिणाम की बुद्धि बताए। हमेशा जैन शास्त्रों के अंदर कहा कि जवानों के पास से जोश लेना, क्या लेना? जोश लेना, काम करने का हौसला, उत्साह, उमंग युवाओं के पास से लेनी, और बुजुर्ग के पास से उनका अनुभव लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? एक्सपीरियंस उनके पास से लेना है। और यहाँ बुद्धि का दूसरा प्रकार बताया, परिणामी की बुद्धि। बड़ों की सलाह इसलिए लेने में आती है कि उनके जीवन में यदि वो सक्सेस हुए हैं तो अपने को सक्सेस का रास्ता बता रहे, यदि वो खुद फेल हुए हैं तो अपने को बता देंगे भाई ये रास्ते पे चलने से, ऐसा करने से असफलता हाथ लगती है, पहले से अनुभव से चेत जाता है। और यहां बुद्धि का दूसरा प्रकार परिणाम की बुद्धि। अनुभव करते करते, पहले नहीं आता था लेकिन प्रैक्टिस करते गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 25 साल, और उस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट बन गए, उस फील्ड के अंदर आप होशियार बन गए। आज की तारीख के अंदर उस फील्ड का टोटल नॉलेज अपने पास में आ गया, वो है परिणामी की बुद्धि। बुद्धि का तीसरा प्रकार बताने में आया, कार्मी की बुद्धि। किसान के बच्चे को खेती कैसे करनी वो सिखाना पड़ता, हल कैसे चलाना, ट्रैक्टर कैसे चलाना वो बताना नहीं पड़ता, बीज को कैसे बोना वो सिखाना नहीं पड़ता। काम करते करते हेरिडिटी के अंदर जो आया है, काम करते करते उसको कैसे बिजनेस संभाल लेना वो प्रकार बताने में आया, कार्मी की बुद्धि। और बुद्धि का चौथा प्रकार बताया, विनय की बुद्धि। विनय को प्रकट करते हुए जो बुद्धि प्राप्त होती है उसे विनय की बुद्धि कहते हैं। और आज सबसे ज्यादा फोकस मुझे इस चौथी बुद्धि के ऊपर करना है, क्योंकि यही बुद्धि अपने को सद्बुद्धि की ओर लेके जाती है। चौथी बुद्धि जो है विनय की बुद्धि। विनय से बुद्धि आती है, खोपड़ी में नहीं बैठा है, ऐसी बात है। आज तक इतना ही दिमाग फंसा पड़ा है कि पढ़ाई करने से बुद्धि आती है, ये करने से बुद्धि आती है, मेहनत करने से बुद्धि मिलती है, फलाने करने से बुद्धि मिलती है। आज दिन तक कभी हमने सोचा ही नहीं है, कभी किसी ने बताया नहीं है, जो भगवान की आगम में लिखा कि विनय अपने जीवन में जैसे जैसे प्रकट होते जैसा ऐसे ऐसे बुद्धि आती जाए, विनय की बुद्धि। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दो, बनी हुई रियल स्टोरी, सत्य घटना। आज से 350 साल पहले गुजरात के अंदर एक बड़े आचार्य भगवंत, जिनके नाम और कान का डंका पूरे भारत के अंदर बजता था, ऐसी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए गुरुदेव आचार्य भगवंत धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ने लगे हैं, एजेड होने लगे हैं। और उनको एक चिंता सताने लगे, मेरे बाद कौन, मेरे बाद मेरे संघ का उत्तराधिकारी, मेरे समुदाय का वारसदार, मेरे पीछे ये आचार्य पद का जो पोस्ट है, इसका जो भार है, ये मैं किसको सौंप करके जाऊं। और ये चिंता इसलिए थी कि आचार्य भगवान के 50-100 शिष्य थे, एक से बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, एक से बढ़कर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शासन की प्रभावना करने वाले। हर शिष्य अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट था। आचार्य भगवान कंफ्यूज हो गए, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, मेरे उत्तराधिकारी बनाऊं तो बनाऊं किससे। और सोच रहे, विचार कर रहे, दिन पे दिन निकलते जाए, आचार्य भगवान का टेंशन बढ़ते जा रहा है। और एक बार आचार्य भगवान ने तय कर दिया, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है, एक को देने जाऊंगा तो दूसरे को पक्षपात होगा, दूसरे को देने जाऊंगा तीसरे को पक्षपात होगा। कारण कि ये जैन से शासन की परंपरा है, इसमें पॉलिटिक्स चलते, आपके यहां भले चलती रहे, लेकिन हमारे यहां पे जैन शासन की परंपरा के अंदर कोई राजनीति नहीं चलती है, पॉलिटिक्स नहीं चलती है। यहां बाहर लेके जाना भी। और यहां आचार्य भगवान ने अठम तप किया, तेले की आराधना की, शासन देवी को प्रकट किया। अठम किया, आचार्य भगवान ने शासन देवी को बुलाया, शासन देवी उपस्थित हुई, हाजरा हजूर हो गए। बोलो गुरुदेव, आपने हमें क्यों याद किया? एक बात समझ लेना,
देवा वितम नमम संते जस धम्मे सयामणो। देवी और देवता पे जिसका मन धर्म के अंदर लगा हुआ है उनको सामने से आकर के दर्शन देते हैं, सहायता कर देते हैं। आचार्य भगवान ने संघ का काम आ चुका, शासन का काम आया है। पदवी किसको देनी, आचार्य पद की चद्दर किसको उठानी, ये जब प्रश्न उपस्थित हुआ शासन देवी को ध्यान दिया। शासन देवी प्रकट हुई है, हाथ जोड़ करके विनय भाव से झुक करके कहने लगे याद क्यों किया। आचार्य भगवान ने कहा कंफ्यूज हो गया हूं, मेरी उम्र हो चुकी है, अवस्था हो चुकी है, पता नहीं मैं कितना जीऊंगा और मेरे जाने के बाद में पीछे की व्यवस्था में करता जाऊं। आचार्य पद मुझे शिष्य को देना है, अब किसको देना कंफ्यूज हूं। शासन देवी अवधि ज्ञानी थे और ज्ञानी ये शासन देवी ने कहा आचार्य श्री आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फलानी फलानी तारीख का मुहूर्त आप डिक्लेयर कर दो, घोषित कर दो और उस दिन आकर के मैं आपको ये एकांत के अंदर गुप्त रूप से आकर के आपको किसको आचार्य पदवी देनी वो नाम आपको बता के जाऊंगे। आचार्य भगवान शासन देवी के संकेत को समझ करके टेंशन फ्री हो गए। मुहूर्त घोषित कर देने में भर सभा के बीच में अगले महीने इसी तारीख को इस शहर के अंदर विशाल पंडाल के अंदर आचार्य पदवी का कार्यक्रम होने वाला है। देश विदेशों के संघों को आमंत्रण पत्रिकाएं, कुमकुम पत्रिकाएं भेजने में आए। धीरे धीरे दिन नजदीक आते जा रहा है। श्री संघ के अंदर उत्साह तो है और दूसरी तरफ नहीं, टेंशन तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि आचार्य पदवी का फंक्शन तो है लेकिन है किसकी वो तो अपने को पता। और ऐसा करते 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 आचार्य पद का दिन आ चुका। सुबह 9 बजे फंक्शन चालू होने वाला था। गांव अलग अलग गांव से, परगांव से, दूसरे दूसरे अड़ोस पड़ोस के गांव से बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के कोई ऊंट गाड़ियों पे, कोई घोड़ा गाड़ियों पे, कोई पैदल चल करके लोग